सभी को जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज है हमारा संडे यानी कि रविवार। तो आज के दिन हमें क्या करना होता है कि एक RWA पे वीकली मॉक टेस्ट आता है हर संडे को सुबह 6 बजे आ जाता है। तो उसको हमें लगाना होता है। तो मैंने अपना मॉक टेस्ट ख़त्म कर लिया है। तो बारिश हो रही है खतरनाक। क्यों लगाना होता है? क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा जितने भी लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे उस पर मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। तो जितने भी बच्चे उस पर मॉक टेस्ट देते हैं वो लगभग पढ़ने वाले ही होते हैं, क्योंकि उस पर और कोई बच्चा नहीं देता है जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं। तो उस पर लगाने से हमें पता चलता है कि हमारा नंबर कितना आ रहा है, हमारा रैंक कितना है, अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो आप लोगों भी उसे मॉक टेस्ट को जरूर लगाइएगा। आप आई होप कि आप लोगों ने लगा भी लिया होगा। अगर नहीं लगाया होगा तो ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये हमारा शायद लास्ट मॉक टेस्ट है RWA का। इसके बाद मैं शायद नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आज 11 तारीख है तो 6 दिन बाद 17 तारीख रहेगा। तो मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं लगा कि अब मॉक टेस्ट लगाएं। तो ये शायद लास्ट मॉक टेस्ट है RWA का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैंने जितने भी नोट्स हैं, जितने भी हमारे टॉपिक है, जितने भी GK और हिंदी का जो भी टॉपिक है, उस पर मैंने पूरा डाल रखा है। तो टेलीग्राम का नाम है लर्निंग इज टारगेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। जैसे आज एक प्रश्न आया था कि जो प्रेमचंद है उनका संबंध कहाँ से है? बनारस से है। तो ये वाला मतलब जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनको मैंने पूरा लिखा है। मैं अभी उसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग उसे अच्छे से कवर कर लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है जो कि यूपी से संबंधित है, तो वो पूछ लेता है कि कौन कहाँ से है। ठीक है, तो ये वाला एक क्वेश्चन आज आया था। तो प्रेमचंद से 2 प्रश्न आज आ गए थे। ठीक है, तो मैंने भी अपना मॉक टेस्ट लगा लिया है। बात करेंगे कि आज का मॉक टेस्ट का लेवल कैसा था, मेरा नंबर कितना आया, कैसा था। तो उससे पहले मैं बता दूं कि अब हमारे पास केवल और केवल 10 दिन बचे हैं। अब हमारे एग्ज़ाम में एकदम टाइम नहीं है, केवल 10 दिन है, मात्र 10 दिन है। और ये 10 दिन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसकी कोई हद नहीं। अब बस यही कहूँगा कि आप अपना टाइम किसी को मत देना, कहीं भी फालतू चीज़ों के चक्कर मत पड़ना। जितना हो सके खुद से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश पढ़ना। खुद से जो PDF बनाया, खुद से जो चीज़ें हैं, खुद के पास जो चीज़ें हैं, उसी को अच्छे से रिवीजन करना। और सिलेबस से बाहर कुछ मत पढ़ना। जो चीज़ें सिलेबस में है, अगर आपने उसे एक बार कर ली है तो उसे अच्छे से एक बार दोबारा कंठस्थ करना, दोबारा रिवीजन करना। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। हिंदी में जो चैप्टर आपको लग रहा है कि ये दिक्कत हो रही है, उसे बार बार रिवीजन करके ख़त्म कर लीजिए। सेम चीज़ GK में आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना है। जितने भी स्टैटिक टॉपिक हैं जैसे मानवाधिकार, ये सब सारी चीज़ें रिवीजन कर लेना है। और ये 10 दिन फालतू चीज़ों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ना। पढ़ना होगा तो करंट करना। ठीक है, यही सब चीज़ें आपसे करनी है। बात तो करने को बहुत सारी हैं, लेकिन एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा कि इस 10 दिन में आपको क्या करना है। ठीक है, अभी दोपहर तक मैं एक छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो बना के डाल दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं कि आज का स्कोर मेरा कितना रहा, क्या रहा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि मैथ, तो आज मैथ में मेरे 20 में 20 सही हुए, और केवल 14 मिनट में मैंने मैथ को सॉल्व किया है। आप में से बहुत से लोगों को लगेगा कि 14 मिनट में मैथ सॉल्व नहीं हो सकता है। ग्राफ तो एकदम आसान था, आप लोगों ने लगाया होगा तो देखा होगा, ग्राफ एकदम आसान था और मैथ काफ़ी आसान थे। मुझे लगता है 2 से 3 प्रश्न ऐसे थे जो मिनी मॉक टेस्ट का हूबहू क्वेश्चन डाला था। एक मैं बताऊं कि एक 274 था, सरलीकरण का प्रश्न था 274, उसमें आंसर था। मैंने उसको सॉल्व भी नहीं किया, उसमें बस 274 मार्क लगा के आगे बढ़ गया। एक और प्रश्न आया था, याद नहीं आ रहा है, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो मिनी मॉक टेस्ट से मुझे 3 क्वेश्चन ऐसे मिले जो हूबहू था। तो मैथ में मेरे 20 सही हुए। तो मैथ आज 17 करने लायक आराम से था, आसान था। 5 ग्राफ तो आप आराम से कर लेते। फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आज मुझे सबसे कठिन जो लगा वो रीजनिंग ही लगा, क्योंकि रीजनिंग में मेरा आज 45 सही हुए और 1 घंटे 14 मिनट लग गया। और ये आज तक का मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। 1 घंटे 14 मिनट आज तक मुझे कभी नहीं लगा। तो 1 घंटे 14 मिनट लग गया रीजनिंग को सॉल्व करने में, और रीजनिंग मेरे केवल 45 सही हुए। तो आज रीजनिंग 42 से 45 के बीच में आराम से करने लायक है। मतलब करने को आप आराम से 50 के करीब में चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है, लेकिन एक नॉर्मल में बता रहा हूँ कि 42 से 45 के बीच में करने लायक था। फिर बात करें हिंदी में, तो हिंदी में मेरे आज 32 सही हुए। गलत होने लायक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन कहाँ गलत हुआ है अब भगवान जाने। 32 सही हुए। अब सोल्यूशन आएगा तभी पता चलेगा। मुझे तो लग रहा था रीजनिंग आज 34-35 के करीब में सही होगा। तो 32 सही हुए। और फिर बात करते हैं GK में। तो GK में पहले बता दूं कि एक प्रश्न आया था कि गोदान, तो प्रेमचंद की हो गई। 2 दिवस आए थे, एक तो समुद्री दिवस आया था, एक तो महिला दिवस आया था 8 मार्च को। उसके बाद जो भी GK में आज प्रश्न डाला था इन लोगों ने, आज अच्छा था GK में। संविधान से एक प्रश्न था, अनुच्छेद 53। उसके बाद एक भूगोल से एक प्रश्न था कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, और एक अमरकंटक से एक प्रश्न था कि
एक प्रश्न ये पूछा गया था, जो पाक जल संधि है उससे एक प्रश्न आया था। तो प्रश्न आज और एक आया था, विज्ञान से प्रश्न आया था, एस्ट्रिक अम्ल दूध में पाया जाता है, तो ये गलत था, एस्ट्रिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। एक प्रश्न यहाँ से आया था। ऐसे ही जो भी प्रश्न आज पूछे गए थे मुझे लगता है कि सब आसान थे। एक प्रश्न वो पूछा गया था यूपीजीके का, जो मैंने कराया था 13 मिनट का वीडियो, मैंने कहा था एक बुक मैंने PDF यूपीजीके का बुक मैंने टेलीग्राम पे डाला है। मैंने कहा था इस बुक को कर लीजिएगा, जो भी प्रश्न आएगा इसी में से आएगा। तो उस बुक में पूछा था कि बाल जो बच्चों का लिंगानुपात है वो कितना, तो वो 902 है, 902 है। यूपी में बच्चों का लिंगानुपात 902 है और टोटल लिंगानुपात 912 है। तो ये मेरा क्वेश्चन वहाँ से मैंने पढ़ा था, तो वहाँ से सही हो गया। अगर नहीं पढ़ा होता तो ये सही नहीं होता, ठीक है। और कुछ करंट के क्वेश्चन थे जो मेरे सही हो गए। तो कुल मिला जुला के मेरे आज जीके में 31 सही हुए। तो टोटल जो मेरा स्कोर बना है वो 247 बना है, 300 में से 247 बना है। आज रीजनिंग ने धोखा दिया तो जीके ने वहाँ पे संभाल लिया है, ठीक है। तो आप लोग भी मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, अगर नहीं लगाया है तो मॉक टेस्ट लगा के नंबर कितना आ रहा है इसके बारे में एकदम चर्चा मत करना, एकदम भूल जाना। इस यहाँ पे नंबर का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि आपके नंबर कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ और होने वाला है। यहाँ पे जो 340 347 कर रहा है, जैसे मेरा है 347 आया है, मुझे पता है एग्ज़ाम में मेरा 310 210 220 ऐसे ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और जो 200 आ रहा है उसका हो सकता है एग्ज़ाम में 215-20 चला जाए। तो एग्ज़ाम में कुछ भी फिक्स नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या होने वाला है। 250 वाला 200 के नीचे भी आ सकता है, 200 पर भी आ सकता है, 200 वाला 250 पर भी जा सकता है। तो एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है। नंबर को प्लीज़ आप अपने दिमाग पे हावी मत होने देना। ये बस एक ठीक है, आपने प्रैक्टिस किया, आपने सीखा, आपने कहाँ गलती किया, क्यों आपके नंबर कम आए, ये मैटर करता है, ठीक है। और मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा लास्ट मॉक टेस्ट है। इसके बाद शायद मैं तो नहीं लगाऊंगा, आप लोगों का मन होगा तो लगाइएगा। अब मैं मिनी मॉक टेस्ट लगाऊंगा केवल, ठीक है। तो ये था मेरा आज का स्कोर। तो आप लोगों का स्कोर कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।